अब हम बात करेंगे इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। तो इसके पहले कि हम इसके बारे में डिटेल में बात करें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सिस्टम। सिस्टम हम किसे बोलते हैं? तो देखिए, सिस्टम में एक या एक से ज़्यादा बॉडीज़ हो सकते हैं, तो उसी को हम सिस्टम बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ बॉडीज़ को ही हम सिस्टम बोलते हैं। ए सिस्टम में हैव So what is system? System may have one or more bodies. सिस्टम एक बॉडी का भी हो सकता है और सिस्टम 2, 3 या फिर और भी ज़्यादा बॉडीज़ के हो सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बॉडीज़ का सिस्टम आप एज्यूम करते हैं। तो अब आइए हम बात करते हैं इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। इंटरनल फोर्स को हम डिफाइन करते हैं फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द बॉडीज़ ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के अंदर के बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम इंटरनल फोर्स बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल फोर्स की। इंटरनल फोर्स ये क्या होता है? तो फोर्सेस बिटवीन बॉडीज इनसाइड द सिस्टम। इट इज फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन बॉडीज इनसाइड द सिस्टम। तो सिस्टम जितने बॉडीज़ को आपने माना है, वो बॉडी जो आपस में फोर्स लगा रहे हैं उसे हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसके पहले एग्जाम्पल के पहले हम एक्सटर्नल फोर्स को भी डिफाइन करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग forces on bodies inside system from या फिर exerted by bodies outside the system। तो सिस्टम के बॉडीज़ के ऊपर जो सिस्टम के बाहर के बॉडीज़ फोर्स लगाते हैं उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। आइए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 3 बॉडीज़ है। बॉडी ए, लेट्स कॉल इट बॉडी ए, लेट्स कॉल इट बॉडी बी एंड लेट्स कॉल इट बॉडी सी। सो वी हैव 3 बॉडीज़ हियर। यहाँ पर हम ए और बी को सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं। ये डॉटेड लाइन से जो मैंने बाउंड्री लगाई है ये बता रहा है कि ए और बी इस सिस्टम के अंदर है। दिस इज द मार्क ऑफ सिस्टम। सो ए और बी आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, whereas body C is outside the system। तो यहाँ पर देखिए A और B जो फोर्स आपस में एक दूसरे पे लगाएंगे वो इंटरनल फोर्स होगा, क्योंकि ये दोनों A और B बॉडीज़ दे आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। बट A और B पे जो C फोर्स लगाएगा वो होगा एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि C इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द बॉडी, C is not the part of the system, C is outside the system। so C जो A और B पर सिस्टम के बॉडीज़ पर जो फोर्स लगाएगा that will be external force here। आइए इसे एक और रियल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज अर्थ
and this is apple, and there is moon. तो यहाँ पर अगर मैं एप्पल और अर्थ को सिस्टम में मान लेता हूँ, सिस्टम आपके ऊपर है कि आप कितने बॉडीज़ को, कौन कौन से बॉडीज़ को आप सिस्टम मानते हैं। उसके अकॉर्डिंग, उसके डिपेंडिंग ऑन दैट इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स डिसाइड किए जाएंगे, डिटरमिन होंगे। तो यहाँ पर मैंने ए और एप्पल और अर्थ को सिस्टम माना हुआ है, दिस इज सिस्टम। तो एप्पल एंड अर्थ जो आपस में फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, वो होगा इंटरनल फोर्स यहाँ पर, और मून जो फोर्स लगाएगा एप्पल पे या फिर मून जो फोर्स अर्थ पे लगाएगा वो होगा एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिमिलर बेसिस, सिमिलर आइडियाज़ पे। आइए कुछ और एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं, इस कंसेप्ट को। तो अगेन हम 3 बॉडीज़ कंसीडर करते हैं, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी। इस बार हम इन तीनों को सिस्टम कंसीडर करते, सिस्टम के अंदर रखते हैं। लेट्स कॉल इट सिस्टम। इस केस में ये तीनों बॉडीज जो भी एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो सभी फोर्सेस यहाँ पर इंटरनल फोर्स में आएंगे, क्योंकि सभी बॉडीज दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक स्मूथ सरफेस है और उस पर कुछ ब्लॉक्स हैं M1, M2 and M3. They are connected through massless strings like this, and a force F is applied like this. All the surfaces are smooth. Let us now show all the forces acting on the bodies. तो M1 पे जो फोर्स लगेगा वो अर्थ लगाएगा M1G, और ये सरफेस, ये ग्राउंड लगाएगा N1 नॉर्मल फोर्स। सिमिलरली M2 पे जो फोर्स लगाएगा अर्थ, दैट विल बी M2G, एंड ग्राउंड जो फोर्स लगाएगा M2 पे वो होगा N2। सिमिलरली M3 पे जो फोर्स लगाएगा अर्थ वो होगा M3G, और ग्राउंड जो M3 पे फोर्स लगाएगा वो होगा N3। यहाँ पर हम सिस्टम कंसीडर करेंगे M1 एंड M2 को। लेट्स कॉल इट सिस्टम। ये M1 एंड M2 जो ब्लॉक है उसको हम सिस्टम कंसीडर करेंगे अलॉन्ग विद दिस स्ट्रिंग कनेक्टिंग द 2 ब्लॉक्स M1 एंड M2। अब यहाँ पे आपको इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स डिसाइड करना है। यहाँ पर कुछ और फोर्सेस कंसीडर करते हैं। टेंशन, जो स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा यहाँ पर M1 पर, लेट्स कॉल इट T1 एंड लेट्स कॉल इट T1। यहाँ पर जो टेंशन होगा लेट्स कॉल इट T2। यहाँ पर जो टेंशन होगा वो होगा T2। तो यहाँ पर जो इंटरनल फोर्स होगा फॉर द सिस्टम M1 एंड M2, सिस्टम आपने लिया है M1 एंड M2। इस सिस्टम के लिए जो इंटरनल फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स की बात करते हैं, इंटरनल फोर्स केवल T1 एंड T2, सॉरी T1 होगा यहाँ पर, ओनली T1 विल बी द इंटरनल फोर्स। देखिए यहाँ पर N1 एंड N2 जो है वो ग्राउंड फोर्स लगा रहा है। ग्राउंड इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम, सो N1 एंड N2 विल बी एक्सटर्नल फोर्स। सो एक्सटर्नल फोर्स में क्या आएगा, एक्सटर्नल फोर्स में आपको आएगा N1 N2 एज वेल एज M1G एंड M2G। देखिए M1G और M2G जो फोर्स लगा रहा है
वो लगाया जा रहा है अर्थ के कारण. अर्थ इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम हियर. सो m1g and m2g will be external force. m1g and m2g, they will be the external force here. Similarly, T2 is the force exerted by this string connecting m2 and m3, which is not the part of this system. So T2 here will also be external force acting on the system. So these are the external force, and T1 here will be the treated as only internal force in this case. Let us consider another example. मान लीजिए कि एक डिस्क है और एक डिस्क है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहा है. इसके सेंटर पे एक फोर्स लगा है और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की ओर. यहाँ पर एक वेट होगा mg और ग्राउंड इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर. देखिए इस डिस्क पे, अगर इस डिस्क को आपने सिस्टम ले लिया, इस डिस्क को, तो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग हेयर ऑन दिस डिस्क विल बी एक्सटर्नल फोर्स. उस पर जो भी फोर्स लग रहा है n, f, mg and f, these all will be the external force because they are exerted by the bodies outside the system. Your system is disk in this case, क्योंकि mg जो लगा रहा है वो अर्थ लगा रहा है, which is not the system. Similarly, f is exerted by some external agent. N is the force exerted by ground on this disk. Similarly, F is ये friction जो है यहाँ पर, friction is also exerted by the ground on the disk, which is ground is not the part of the system. So all these forces shown in this diagram will be treated as external force.